हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को फिर से वेलकम करता हूं केमिस्ट्री बाय संदीप यूट्यूब चैनल को। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जेई वालों आप देख लो, प्लीज़ देख लो, नीट वालों प्लीज़ देख लो। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का दिल धड़कन और जान है। इसका नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो इस थ्योरी को आज अच्छी तरह से समझते हैं। इस थ्योरी को आज हम पूरा पोस्टमार्टम ही कर डालेंगे, ठीक है। चलो अच्छी तरह से आज समझते हैं क्या है। तो इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको भी हम बोलते हैं क्या? CFT। CFT तो देखिए, CFT हम जब बोलेंगे तो इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। इससे पहले चलो हम एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। स्टोरी के हम थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम जब बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब मैं बॉन्डिंग का कंसेप्ट लाऊंगा तो आपको पता है यहाँ पर 3 थ्योरीज है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड होता है उसको एक्सप्लेन करता है। कौन कौन सा थ्योरी है? एक वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, और तीसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसको भी हम बोलते हैं LFT, और इसका नाम भी है एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, AFT, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ जेई और नीट वालों, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ आप क्रॉस मार लीजिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला जिसका नाम है CFT। तो CFT को पहले डिस्कशन करेंगे, उससे पहले चलो चलते हैं थोड़ा VBT के ऊपर, ठीक है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की तरफ चलो थोड़ा चलते हैं, ठीक है। तो हम जब VBT बोलेंगे, देखिए VBT में आप याद है होगा आपको कि VBT में मेटल और लिगैंड मैं यदि कंसीडर करूँगा, मेटल और लिगैंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यही ही चलता है, मेटल और लिगैंड, मेटल लिगैंड, मेटल लिगैंड। तो यहाँ पर मेटल और लिगैंड वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि मेटल और लिगैंड के बीच कौन सा इंटरेक्शन होता है? ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, और ये जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन देखिए मेटल जो है वो बहुत ही अमीर आदमी है। अमीर का मतलब ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते फिरते हैं, ये लो जा इलेक्ट्रॉन, वो लो जा इलेक्ट्रॉन, तुम लो, ये लो, वो लो। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने में माहिर है। तो ये तो ओवरलैपिंग क्यों करेगा लिगैंड के साथ? इसको ओवरलैपिंग करना क्यों मतलब ज़रूरी है? वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? तो साइंटिस्ट को ये चीज़ चुभने लगा, ओवरलैपिंग इसीलिए चाहिए कि इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो बांटते फिरता है, ये लो वो लो। तो इसको ओवरलैपिंग क्यों चाहिए? ये लो, ये चीज़ साइंटिस्ट को थोड़ा क्या करा, चुभने लगा। तो इसीलिए वो बोले कि VBT में कुछ तो गलत है, ठीक है। और VBT जब हम अप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो काफ़ी चीज़ गलत आया। कलर के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ कॉम्प्लेक्स में हम जब VBT अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे साइंटिस्ट लोग मतलब पाए कि जहाँ पर वो डायमैग्नेटिक चाहते हैं उस पर पैरामैग्नेटिक आया, जहाँ पर वो पैरामैग्नेटिक चाहते हैं उस पर डायमैग्नेटिक पाया। मतलब कुछ भी हवा नहीं लगा, मतलब कुछ भी उनको हवा नहीं लगा, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चलता रहा। क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है वो बोलता है जो प्योर वो जो कोवलेंट है ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्मेशन होता है, वो ही नहीं क्या
एक्सप्लेन हो पाया अप्रोप्रिएटली। ठीक है, इसीलिए जब कौन सा चीज़ कैसा पैदा हुआ हमको पता नहीं, वो कौन सा प्रॉपर्टीज़ देगा हमको कैसे पता। तो इसीलिए ये जो बॉन्डिंग जो वीबीटी बोला उसमें कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, जिसको कि क्या किया सीएफटी ने दूर किया। तो देखिए क्या किया सीएफटी ने, देखिए तो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्या करें कैसे करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें, कॉम्प्लेक्सेस का प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें। साइंटिस्ट लोगों के बीच ये सो घमासान चलता रहा बहुत सालों के बीच। तो ये क्या किए साइंटिस्ट लोग, उसके बाद फिजिक्स के पास गए, फिजिक्स लोगों के पास गए, बोले हमको ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कुछ थ्योरी दे दो, सो दैट हम ये जो कॉम्प्लेक्सेस है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उनका प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर पाएँ। तो फिजिक्स लोग बोले एक थ्योरी है जिसको आप ले लो। ठीक है, तो फिजिक्स लोग कौन सा थ्योरी दिए, ये सीएफटी। कहाँ से आया ये, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। कहाँ से आया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आप बोलोगे सर आप ऐसी स्टोरी हम क्यों बता रहे हैं, ज़रा गौर से समझिए। यहाँ से ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का शुरुआत होता है। क्रिस्टल फील्ड का मतलब हम आज समझेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पूरा पोस्टमार्टम ही कर डालेंगे आज। ठीक है, तो देखिए सॉलिड स्टेट थ्योरी से सीएफटी आया। देखिए हमेशा फिजिक्स में क्या होता है, जब भी टू सब्सटेंस से उनका बीच का जो इंटरेक्शन होता है, जो सॉलिड्स में जो सब्सटेंसेस से उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को फिजिक्स वाले हमेशा बोलते हैं वो इंटरेक्शन किस टाइप का होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। क्या मैं बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो भी प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब कि क्या, ज़रा गौर से समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फिजिक्स में होता है प्योर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहाँ पर होता है, मैं यदि आपको बोलूँगा आपको पता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, जब एक नेगेटिव चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। तो ऐसे कुछ हुआ है। देखिए तो वो बोले इसी तरह अब जब इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यूज करेंगे इस थ्योरी को, हम भी केवल प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पर नो बॉन्डिंग, नो ओवरलैपिंग। यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पर क्या रहा था, ओवरलैपिंग। यहाँ पर नो ओवरलैपिंग। तो कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो वो बोले कि जो मेटल है और लिगैंड है वो क्या होंगे, वो बिहेव करेंगे यूनिट चार्ज की तरह। मतलब वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। किस तरह, पॉइंट चार्ज में क्या होता है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जो हम बोलते हैं फिर केमिस्ट्री में। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में घुस जाता है क्या, वैन डेर वाल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कहाँ भी ओवरलैपिंग हो जाता है ऑर्बिटल का। यहाँ पर कुछ नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं मेटल और लिगैंड्स आर कंसीडर्ड टू बी ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि यहाँ पर प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा देखिए। यहाँ पर तो क्या हुआ, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है किन किन के बीच, मेटल और लिगैंड में। अच्छा, जब लिगैंड न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, देखिए लिगैंड न्यूट्रल होगा तो लिगैंड डाइपोल एक डाइपोल तो होगा ना लिगैंड का। मैं यदि कंसीडर करूँगा NHH, ये भी तो एक न्यूट्रल लिगैंड है, और वाटर ये भी तो एक न्यूट्रल लिगैंड है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, यहाँ तरफ। ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हमेशा होगा। ये जो डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की तरफ सवार हो जा रहे हैं।
तो लोन पेयर जिस टाइप है यहाँ पर होगा डाइपोल मोमेंट। तो जब लिगांड न्यूट्रल होगा, लिगांड का जो नेगेटिव डाइपोल होगा वो जाएगा इंटरैक्शन करने के लिए। तो मेटल पॉजिटिव और लिगांड नेगेटिव हो तो मेटल लिगांड इनके बीच इंटरैक्शन हो रहा है। अगर न्यूट्रल हो रहा है तो नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल आ रहा है इंटरैक्शन करने के लिए लिगांड का और मेटल के साथ। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो रहा है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी चलते हैं थोड़ा एक सॉलिड स्टेट के तरफ थोड़ा चलते हैं। देखिए यहाँ पर सही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया है। हम जो बोल रहे हैं ये डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो वहाँ से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू ही नहीं होता है। देखिए ज़रा गौर से समझिए, आपको जीवन भर याद रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सॉलिड स्टेट के तरफ आप चलते हैं। देखिए आपको मैं जब बोलूँगा एक आयोनिक सॉलिड कंसिडर कीजिए, एक आयोनिक सॉलिड कंसिडर कीजिए। आपका माइंड में पहला आएगा आयोनिक सॉलिड। मैं जब बोलूँगा आप बोलोगे सर NaCl, NaCl एक आयोनिक सॉलिड है। तो मैं यदि बोलूँगा आप समझ लीजिए, आप जो बैठे हुए हैं रूम में, वो कमरे में, आप है Na एटम, ठीक है, सॉरी Na प्लस आयन, Na प्लस आयन आप है। तो मैं जब बोलूँगा ये है वो रूम जो आप बैठे हुए हैं, आप है Na एटम यहाँ पर है। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे क्या होगा NaCl में, आपको पता है क्रिस्टल में कितना ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय हाउ मच क्लोरीन, 6 क्लोरीन। तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप है क्या सोडियम एटम, मैं बोल रहा हूँ आपसे मैं 6 क्लोरीन एटम आपको अटैच होगा। कहाँ से अटैच होगा अभी बोलिए, कहाँ से अटैच होगा अभी बोलिए, कहाँ से आएंगे तो आपके साथ 6 क्लोरीन इजीली लग पाएंगे। आप बोलोगे सर फेस से, सब अपोजिट फेस से। देखो आपके रूम में जो साइड्स ऑफ दीवार है, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो सब दीवार में जब क्लोराइड आएंगे तो आपके साथ इजीली लग पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और पीछे से यहाँ से। तो आगे पीछे सब क्लोरीन आएंगे तो आपसे लग जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ, ज़रा गौर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेटल एटम है और ये सब लिगांड है, तो तब कौन सा ज्योमेट्री बनेगा, ज़रा गौर से समझिएगा, कौन सा ज्योमेट्री बनेगा। लिगांड का नंबर कितना है, मैं बोल रहा हूँ ये सब लिगांड है, ये सब लिगांड है, ये सब लिगांड है। जो क्लोराइड आपको लग रहा है वो सब लिगांड है। तो ये 6 क्लोराइड एटम आपको लगे हुए, आप जो सोडियम एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। मैं बोल दूंगा आप यदि सेंट्रल मेटल एटम होंगे तो ये ज्योमेट्री किस टाइप का होगा, आप बोलोगे सर ऑक्टाहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन 6 में कौन सा ज्योमेट्री होता है आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल। तो मैं यदि इसको मेटल ले लूँगा, सेंट्रल मेटल एटम, तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। इसी तरह तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा मेटल बीच में होता है, लिगांड सब कहाँ से अटैक करते हैं, फेस से, सब फेस से ही अटैक करते हैं। जरा गौर से समझिएगा, कहाँ से, फेस से ही, जो फेस है वहाँ से ही अटैक करते हैं। अगर मैं रूम में बंद कर लूँगा तो सब कमरे में जो अपोजिट साइड है, जो दीवार है, जो टॉप रूफ है और नीचे है, वहाँ से सब लिगांड अटैच करते होंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह ही, फिलहाल इस तरह ही हम कंसिडर करेंगे। तो देखिए ज़रा और एक चीज़ है यहाँ पर, ज़रा गौर से समझिए। मैं बोलूँगा ये किसी तरह फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह फॉर्मेशन हो रहा है, आप बोलोगे सोडियम एटम होगा, क्लोराइड एटम इन्फानाइट, फ्रॉम इन्फानाइट, कहाँ से, फ्रॉम इन्फानाइट, इट इज़ मूविंग फ्रॉम इन्फानाइट। तो सब क्लोराइड एटम इन्फानाइट से आकर सोडियम एटम से लग जा रहे हैं,
कौन सा टाइप का फोर्स इसमें काम कर रहा है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये चीज़ समझ गया उसको CFT बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। देखिए अभी एक चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ इसमें आप एक्सिस पास कीजिए, इसमें आप ज़रा गौर से एक्सिस पास कीजिए, ज़रा गौर से समझिएगा। आप जो रूम में बैठे हुए हैं, मैं यदि आपको बोलूँगा आप एक्सिस पास कीजिए, कहाँ पर आप एक्सिस पास करेंगे? आप बोलोगे सर दो अपोजिट जो दीवार है, तीन जो 6 दीवार है अपोजिट साइड में जो 3-3 है उसमें एक्सिस पास कर लेंगे तो हो जाएगा 3 एक्सिस। तो ये देखिए एक एक्सिस यहाँ पर जाएगा, एक एक्सिस यहाँ पर जाएगा और एक एक्सिस कहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाएगा आगे से पीछे तक। देखिए तो मैं यदि इसको x एक्सिस मान लेता हूँ, इसको y एक्सिस मान लेता हूँ, इसको z एक्सिस मान लेता हूँ, तो आप बोलोगे लिगैंड अभी कहाँ से आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में। लिगैंड अभी कहाँ से आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में? लिगैंड अभी फेस से तो आ रहे हैं लेकिन वो भी एक्सिस को मिल जा रहे हैं। कहाँ से? एक्सिस को देखिए, एक्सिस को मतलब लिगैंड्स ऑफ फेस सेंटर में अटैक कर रहे हैं जिसमें सब एक्सिस प्रेजेंट है, सो दैट वो एक्सिस को मिल जा रहे हैं, एक्सिस को। तो मेटल में यदि इसको कंसीडर करूंगा सेंट्रल मेटल एटम, तो लिगैंड सब इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कहाँ से अटैक हो रहा है, सब एक्सिस में ही अटैक हो रहा है, एक्सिस में। तो देखिए तो मैं यदि बोलूँगा यहाँ पर कि ड्रॉ कर लेता हूँ उस फिगर को दोबारा। देखिए यहाँ पर मेटल है सेंटर में, लिगैंड सब यहाँ से सब आ रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से और पीछे से। समझ में आया? अभी थोड़ा क्लियर हो रहा होगा पिक्चर, अभी थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा। आज तो पिक्चर सुपर हिट है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आज के क्लास जो देख लिया उसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सारे जीवन डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए जो मेटल है, मेटल का 2 टाइप्स का ऑर्बिटल है। कितने टाइप? 2 टाइप्स का ऑर्बिटल है। देखिए मैं यदि बोलूँगा d ऑर्बिटल मेटल में कितना है, आप बोलोगे सर 5 है। अच्छा 5 है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कौन सा, 1 2 3 4 5। कौन कौन सा? dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y², dz²। ठीक है, तो ये सब ऑर्बिटल है। अच्छा ये जो दोनों ऑर्बिटल dx² माइनस y² और dz² ऑर्बिटल ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ज़रा गौर से समझिए। मैं यहाँ पर यदि एक्सिस पास करूँगा, देखिए यहाँ पर यदि एक्सिस पास करूँगा तो आप बोलेंगे सर सब फेस में से पास होगा, सब फेस में से। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। देखिए मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, आपको इजी होगा। दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। देखिए मेटल यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पर से एक एक्सिस पास होगा, देखिए यहाँ पर एक एक्सिस पास होगा, और कहाँ, यहाँ पर देखिए आगे और पीछे। ठीक है, ये है x, ये है y, ये है क्या, ये है z। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए मेटल का जो ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल, मैं इनको 2 सेट में डिवाइड क्या करता हूँ। देखिए एक टाइप का जो सेट ऑफ ऑर्बिटल है ये सब एक्सिस में प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर? एक्सिस में। कहाँ पर भी आपको ऑर्बिटल डायग्राम नहीं पूछेगा तो आपको ऑर्बिटल डायग्राम ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एक्सिस में प्रेजेंट हो गए। ये तीनों कहाँ पर प्रेजेंट हो गए? इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीचों बीच, एक्सिस के बीचों बीच। क्या मैं बोला? एक्सिस के बीचों बीच। तो ये बोलेंगे इन बिटवीन द एक्सिस, ये प्रेजेंट होंगे इन बिटवीन द एक्सिस। अभी आएगा मज़ा, अभी होगा खेल, असली खेल। देखिए तो मैं बोला ए ऑर्बिटल एक्सिस में प्रेजेंट है, तो आपको मैं यदि बोलूँगा इसको ड्रॉ कर लो तो आप बोलोगे ये सर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कौन सा भी एक्सिस दोनों चुन लो। तो मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ ऐसे कुछ। देखिए
ये सब एक्सिस में होंगे। अच्छा, ये है इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये इन बिटवीन द एक्सिस कहाँ पर है? ये देखिए, ये दोनों है एक्सिस, इनके बीच का मामला है, तो इनका बीच का मामला कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो इसको ये किसको टच करेगा? ये किसको टच करेगा? देखिए, ये जो दोनों है इनके बीच का एंगल कितना है? 90। तो 45 कीजिए, 45 ही बीच होगा ना, 45 कीजिए, 45 होगा। तो यहाँ पर होगा, मतलब अब जो रूम में बैठे होंगे, अब यदि सेंट्रल मेटल एटम होंगे, सब एक्सिस में ऊपर नीचे सब जो फेसेस है वहाँ पर होगा एक्सियल ऑर्बिटल, यहाँ पर होगा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या होगा? इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब सब जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर होगा ना रूम का, ये सब कॉर्नर होगा ना, ये सब कॉर्नर होगा ना, ये सब कॉर्नर। तो ये सब कॉर्नर में सब उनका लोब्स होंगे, ठीक है। इन बिटवीन 45 डिग्री कर लो, 45 डिग्री कर लेंगे तो इन बिटवीन द कॉर्नर ही होगा। तो कॉर्नर ये जो होगा, ये सब कॉर्नर का में होंगे, ठीक है। एज सेंटर जो बोलते हैं सॉलिड स्टेट में, वही एज सेंटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अभी लिगैंड आ रहे हैं कहाँ से? यहाँ से लिगैंड आ रहा है, 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 यहाँ से। तो लिगैंड किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? एक्सिस वाले ऑर्बिटल को। देखिए किसको मिल रहा है, कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा लिगैंड? एक्सिस वाले ऑर्बिटल को। कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आके टकराएगा? एक्सिस वाले ऑर्बिटल को। एक्सिस तो जब इलेक्ट्रॉन इनमें होगा ऑर्बिटल में, लिगैंड तो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल में कि कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। तो कौन से ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे? यहाँ पर जब आके टकराएंगे तो किस में ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे? एक्सिस वाले ऑर्बिटल में। तो इसीलिए ऑक्टाहेड्रल में हमेशा एक्सिस वाले ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होता है, इन बिटवीन जो एक्सिस प्रेजेंट होते हैं उनका एनर्जी कम होता है, ठीक है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? ज़रा बोल लो, ये बात समझ में आया? यस। जिसको ये बात समझ में आ गया, समझो उसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूँ चुटकी में हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए हम अभी पढ़ने वाले हैं जो आप बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या? स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स होंगे डी ऑर्बिटल्स लिगैंड का, वो क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। इसका मतलब हम ज़रा गौर से समझेंगे। देखिए ये मेटल है, वही चीज़ ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 2D में लिख रहा हूँ, 3D होगा तो आप लिख लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये पीछे में होगा एक्सिस ऑफ क्लास कर दिया, एक्स वाई जेड एक्सिस में एक ही ऑर्बिटल। देखिए एक्सिस वाला ऑर्बिटल में ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिगैंड सब जब आएंगे, देखिए स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल, अब ज़रा गौर से समझिएगा। लिगैंड कहाँ से आ रहे हैं? NaCl में मैं बोला इन्फिनिटी से आ रहे हैं, सब इन्फिनिटी थे। तो यहाँ पर भी लिगैंड कहाँ से आएंगे? इन्फिनिटी से ही अप्रोच करेंगे, मेटल के साथ लगेंगे। वहाँ पर सॉलिड स्टेट में जो होता है यहाँ पर एग्जैक्टली वही होता है, ठीक है। तो लिगैंड सब इन्फिनिटी से आएंगे। अच्छा, आप ज़रा गौर से मुझे बताइए, फिजिक्स में आपको पता है एक चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका एक क्या होगा? एक फील्ड होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस लिगैंड का एक फील्ड होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तरह इस लिगैंड का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तरह इस लिगैंड का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तरह इस लिगैंड का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो लिगैंड का सब फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस फील्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। देखिए अभी जाकर नाम आया, इस फील्ड का नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड। तो देखिए ये जो ऑर्बिटल है, ये कौन सा फील्ड है? फील्ड का चार्ज कौन होगा? लिगैंड नेगेटिव होंगे, लिगैंड हमेशा नेगेटिव होंगे। तो इसका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। इसका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। लिगैंड का चार्ज जो फील्ड होगा उसका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। ऑर्बिटल क्या कंटेन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उसका चार्ज क्या होगा? ये भी नेगेटिव होगी। ऑर्बिटल सब नेगेटिवली होगी, इसका भी चार्ज नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। तो और अभी लिगैंड क्या है? इन्फिनिटी में प्रेजेंट है। देखिए
मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ। दूर से एक लड़की खड़ा है, अब 5 जो आदमी है वो आप बॉयज़ है, वो सब थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब वो खटी कर रहे हैं। तो वो लड़की दूर से थोड़ा शर्माया, क्या क्या शर्माया, तो 5 लोगों को लगेगा क्या, वो हमें वो 5 लोगों को लगा, वो बोलेगा ये भाई वो तो मुझे देखकर हंसा, वो बोला, दूसरे बोलेगा वो मुझे, मतलब 5 लोग ही को पता नहीं होगा एक्चुअली एग्जैक्टली किसको देखकर वो मुस्कुराया, लेकिन 5 को लग रहा होगा वो हमें देखकर मुस्कुराया है। इसी तरह ही यहाँ पर होगा। तो लिगैंड जब दूर होगा तो काफ़ी ज़्यादा दूर होगा, तो वो क्या करेगा, उसका फील्ड होगा जो वो स्फीयरिकल होगा, मतलब सभी जो ऑर्बिटल होंगे, चाहे वो एक्सियल हो चाहे वो इक्वेटोरियल हो, सभी ऑर्बिटल का सेम फील्ड लगेगा। कौन सा फील्ड, सेम फील्ड, मतलब जो रिपल्सन एक्सियल वाले ऑर्बिटल फील कर रहे होंगे वही रिपल्सन इक्वेटोरियल वाले भी फील करेंगे। ये नेगेटिव दोनों है तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन ही होगा। क्या होगा, रिपल्सन ही होगा। तो एक्सियल वाले जो रिपल्सन फील कर रहे होंगे, इक्वेटोरियल वाले उसी टाइप का ही रिपल्सन फील करते होंगे। अदर एग्जाम्पल मैं ले लूँगा, मैं बोलूँगा कि आपका दोस्त एक मुंबई में है और एक चेन्नई में है, एक बेंगलुरु में है। मैं बोलूँगा ज़रा उसको फ़ोन करो तो बोलो सूरज कहाँ पर है, मुंबई भाई बोलेगा भाई सिर के ऊपर, बेंगलुरु वाले बोलेगा भाई सिर के ऊपर, आप बोलोगे भाई सिर के ऊपर। मतलब जब दूर में होगा एक सब्सटेंस तो उसका फील्ड सिमेट्रिकल होगा, सबको सेम ही लगेगा, सबको लग रहा होगा वो हमारी तरफ आ रहे हैं, सबको लग रहा होगा हमारी तरफ आ रहे हैं। इसी टाइप ऑर्बिटल को भी लगेगा, सब ऑर्बिटल को लगा वो हमारी तरफ आ रहे हैं, सब ऑर्बिटल को लगेगा कि वो हमके देखकर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो सब ऑर्बिटल इक्वली रिपल्सन फील करेंगे। सब ऑर्बिटल क्या करेंगे, इक्वली रिपल्सन फील कर। रिपल्सन क्यों फील किए, कि ऑर्बिटल नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। जब पास आ जाएगा, जब पास आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए जब पास आ जाएगा तभी तो कहाँ पर वो अप्रोच कर रहा है, एक्सियल में। जब दूर लड़की दूर है तो किसको देखकर मुस्कुरा है वो पता नहीं, जब पास होगा वो बोलेगा अरे भाई मैं तो राम को देखकर क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, स्माइल दे रहा था, तो राम को पता चल जाएगा। इसी टाइप का जब पास आ जाएगा तब पता चल जाएगा अरे भाई वो तो एक्सियल ऑर्बिटल की तरफ आ रहा है, इसीलिए एक्सियल ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाएगा और इक्वेटोरियल का ऑर्बिटल का एनर्जी घट जाएगा। मतलब जब दूर होंगे तो सब तो एक्साइटेड होगी, रे भाई वो तो हमको देखकर हंस रहा है, वो तो हमको देखकर हंस रहा है, तो सबका एनर्जी इक्वल होगा। एनर्जी सबका जब एक पहला चीज़ होगा, देखिए जहाँ पर कुछ नहीं, लिगैंड नहीं है, जब लड़की आया तो सब देखकर क्या करे, लड़की जब मुस्कुराया सबको लगा, जब दूर है सबको लगेगा कि ये भाई वो तो हमको देखकर हंस रहा है, तो सबका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी, सबका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सबका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद लड़की आएगा तो 2 ही लड़के के पास आएगा। ठीक है, तो लड़की आएगा तो क्या करेगा, 2 ही लड़के के पास आएगा। वो कौन से है, dx² माइनस y² एंड dz²। ये दोनों का एक्साइटेशन खत्म है। अरे भाई ये तो हमारे पास नहीं हुआ, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे, उनका एनर्जी घट जाएगा और इनका एनर्जी, ये भाई ये तो हमारे पास आया, इनका एनर्जी बढ़ जाएगा। 2 dx² माइनस y² dz² का एनर्जी बढ़ जाएगा और dxy dyz dzx का एनर्जी क्या होगा, वो जो एक्साइटेड होंगे वो उनका एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी घट जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही होता है इस डी ऑर्बिटल में खेला। ठीक है, और थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा दूसरी बार इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा गौर से समझिए। ये 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक बेहतरीन एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए क्या होगा, सपोज क्या, सपोज ये है 5 लड़कियाँ, कौन है, टीना, मीना, ठीक है, रीता, गीता और सीता। ये 5 लड़कियाँ
क्लास ख़त्म, कॉलेज जा रहे हैं, क्लास ख़त्म हो गया तो ये सब खड़े हुए हैं कॉलेज के बाहर। तो बाहर से कौन आया? मुन्ना आया। कौन? मुन्ना। एक बाइक में आया, दूर से बोला, अरे भाई मैं तुमको कल देख लूँगा। पांचों को इसे उंगली दिखा कर गया, ईदे भाई हम आप 5 लोगों को देख लूँगा मैं। तो सब 5 लोग क्या होंगे? एक्साइटेड, उनको डर लग रहा होगा, सब टेंशन में हो जाए होंगे, सब टेंशन में। इसी तरह ये डी ऑर्बिटल जब लिगैंड आएगा उनके पास तो उनका भी टेंशन बढ़ जाएगा। जैसा मुन्ना क्या क्या उनको मतलब डराया कि काल मैं देख लूँगा, इसी तरह इनका भी एनर्जी बढ़ जाएगा। जिसी तरह ये डी ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसी तरह टीना मीना, रीता और गीता सीता इस सब का एनर्जी बढ़ गया। तो ये सब क्या करेंगे? उनको पापा और उनका जो ब्रदर भाई वो सबको कॉल करके बताएंगे, भाई इसे कुछ चीज़ हुआ, और जो उनके पास है वो सबको बताएंगे। और वो क्या करेंगे? सब चाकू वाकू वो सब खरीदेंगे। काल तो आएगा, देख लेगा। तो जब काल आया तो क्या हुआ, जरा गौर से समझिए। जब काल आया तो क्या हुआ? वो बोला, वो आया, वो बोला कि मैं सिर्फ सीता और गीता को देखूंगा। किसको? सीता और गीता को। तो सीता गीता का एनर्जी जो था वो क्या हुआ? अभी जितना वो टेंशन में तो उसका टेंशन क्या हो गया? बढ़ जाएगा। तो सीता गीता का टेंशन बढ़ गया। इसी तरह क्या हो जाएगा? dx² - y² और gz² का एनर्जी बढ़ जाएगा जब लिगैंड पास में आएगा। जब दूर होगा तो सभी का इक्वल फील लगेगा, तो सब एक्साइटेड स्टेट में चल जाएंगे। अभी क्या होगा? जब लिगैंड पास आ जाएगा तो एक्सियल तरफ ही अप्रोच कर रहे होंगे, तो एक्सियल ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ गया। जिसी तरह सीता गीता का एनर्जी बढ़ गया। तो भाई ये तो हमें देखने आया है, तो ये तीनों क्या करेंगे? उनका सब हथियार उसको दे देंगे, ए भाई ले लो। तो वो थोड़ा टेंशन उनका कम हो जाएगा। इसी तरह जब वो एक्सियल में अप्रोच कर गया तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उसका एनर्जी घट जाएगा। ये कौन है? dxy, dyz, dzx। इनको स्प्लिटिंग होने के बाद इन तीनों ऑर्बिटल को बोलते हैं T2g। इन तीनों ऑर्बिटल को बोलते हैं Eg। और जो एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी था इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। के बैरी सेंटर, बैरी सेंटर इसको बोलते हैं। और ये जो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सीता गीता का एनर्जी बढ़ गया, ये सब का एनर्जी घट गया, ये सब अपना हथियार उसको दे दिए। तो ये जो एनर्जी इनका बढ़ गया, इसका एनर्जी जो घट गया, ये जो क्या सब 5 लोगों को साथ में थे, जब मुन्ना ये दोनों को देखने के लिए बोला उसका एनर्जी बढ़ गया, इसका एनर्जी घट गया। तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस हुआ है ऑर्बिटल में, जो एनर्जी डिफरेंस आया इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा ओ है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, तो इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। अभी कितना एनर्जी घटा? अभी जब भी हम बात करेंगे कितना एनर्जी घटा, तो देखिए कितना थे? 5 ऑर्बिटल थे। कितने में डिवाइड हुए? 3। और कितने में डिवाइड हुए? 2। इनका एनर्जी ये सब उसके हथियार किसको दे दिए? उसको। ये सब थोड़ा शांत हो गया, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो गया। देखिए, तो मैं यदि बोलूँगा ये 3 और 2 में डिवाइड हो गए तो 3/5 ये होगा 2/5। अब इसको दे दो, इसको दे दो, तो ये वाला आएगा क्या? ये वाला यदि आप कंसिडर करोगे तो क्या होगा? 0.6। ये यदि होगा 0.4, तो ये वाला होगा 0.6 del 0। ये वाला होगा -0.4 del 0। माइनस क्यों? वो जो एक्साइटेड थे कि मुन्ना आएगा हमें देख लेगा, अभी मुन्ना तो उन दोनों को देख रहा है, तो उनका एनर्जी थोड़ा घट जाएगा, इसीलिए इतना घट गया और उसका इतना बढ़ गया। ये हो गया स्प्लिटिंग, क्रिस्टल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ आप इसको ज़रा गौर से समझ लेना। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और ये जो बेल आइकन है उसको भी थोड़ा दबा देना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपके लिए आपको पता चल जाएगा, सो दैट आप उस वीडियो को देख पाओगे। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।